हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की खबरों पर अब सीएम मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले विराम लगा दिया था, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर सियासी चिंगारी सुलगा दी है। दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और कहा कि गठबंधन की जरूरत क्या है। मुझे भी राजनीति से में 50 साल हो गए हैं, हम भी सलाह दे सकते हैं। दोनों नेताओं की सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखें। वीरेंद्र सिंह की सीएम से मुलाकात। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर अलापा राग। उचाना सीट पर रार, बढ़ेगी तकरार। चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिल में क्या है? हरियाणा में चुनावी तैयारियों के बीच एक बार फिर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर हलचल तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सियासी मुलाकात की, तो फिर गठबंधन रार सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने संकेत दिए हैं कि मुलाकात सिर्फ गठबंधन पर चर्चा को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए हैं, हम भी सलाह दे सकते हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से गठबंधन के विरोध की वजह ऐसे समझिए। चौधरी वीरेंद्र के परिवार की उचाना परंपरागत सीट है। उचाना सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2019 में बेटा डिप्टी सीएम को हराकर सांसद बना। चौटाला परिवार के साथ पहले भी 36 का आंकड़ा। मुलाकात के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि लोकसभा में बीजेपी के पास वोटिंग स्ट्रेंथ है। सूबे में बीजेपी दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। जो वोट पहले कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का है। बाकी राजनीति में हालात को बदलते रहते हैं। ये आप अगर लोकसभा के संदर्भ में बोलते हैं फिर तो स्थिति ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो वोटिंग स्ट्रेंथ है वो दूसरी पार्टियों से काफ़ी मजबूत है। और उसका कारण भी ये है कि समाज के वो वर्ग जिनको ज़रूरत है आज सरकार के माध्यम से उनको आर्थिक रूप में सबलता मिले, एक शक्ति मिले, तो वो काफ़ी हद तक अब भाजपा के साथ हैं। और मैं ये कहूँ कि जो पहले कांग्रेस का वोट होता था वो आज भाजपा का वोट है। और बाकी राजनीति में हालात तो हर हफ्ते भी बदलते हैं, हर महीने भी बदलते हैं और हर दिन भी बदलते हैं। सूबे में 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस बीच सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस पर बोलना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव इकट्ठा लड़ा जाएगा या अलग होकर, इस पर सवालिया निशान है। लोकसभा भी और वो दूसरा भी बिना गठबंधन किस बात का? या तो ये हो भाई आपके पल्ले वोट नहीं, या आपने 10 की 10 सीटें लोकसभा की नहीं जीती हो और वो भी अच्छे मार्जिन से। एक सीट रोहतक को छोड़ के जहाँ 6 साढ़े 6 हज़ार का मार्जिन था, बाकी तो लाखों में जीत हुई है। और 2 तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं, फरीदाबाद और पानीपत। तो इससे बड़ी बात फिर आप ये पूछो कि जी गठबंधन का तो सवाल तब होता है जब आपको कहीं ये लगता है कि गठबंधन से आपको लाभ होगा। अब 10 सीटें हैं हरियाणा में, गठबंधन कर लोगे तो 11 तो नहीं हो सकती। गठबंधन कर लोगे तो आपको हो सकता है 2 सीटें 3 सीटें किसी को देनी पड़े। वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि आज जेजेपी के पास वोट नहीं है तो वो दूसरों को क्या दिलाएंगे। गठबंधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से 2 या 3 सीटें किसी को देनी पड़ जाएंगी। वीरेंद्र ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था।
ये गठबंधन एक स्थायी सरकार देने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और एक पार्टी का समर्थन लेने से स्टेबिलिटी सरकार में स्थायित्व देने के लिए ये प्रयास था और उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। और ये गठबंधन 5 साल तक राज चलाने के लिए था और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर नवंबर में, इसी नवंबर में चुनाव करवाने फिर तो हो गए 5 नहीं तो 4 सही। चौधरी बीरेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात के बाद गठबंधन और उचाना सीट को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। ऐसे में सवाल यही कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ेंगी या फिर अलग। हालांकि बयान वीरों की शब्दबांट प्रतियोगिता को देखते हुए गठबंधन का एक साथ चुनाव लड़ना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।